हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान किसान। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन साथ ही बहुत बुद्धिमान भी था। उसकी चतुराई और दूरदर्शिता के कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। रामलाल के गांव के पास एक लालची जमींदार रहता था, जो किसानों की जमीन हड़पने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता था। उसने कई किसानों की जमीन झूठे दस्तावेजों के आधार पर हड़प ली थी, लेकिन रामलाल उसकी चालों से बचा हुआ था क्योंकि वह बहुत सतर्क था। एक दिन जमींदार ने रामलाल को सबक सिखाने की ठान ली। उसने गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक जितनी जमीन चलकर नाप लेगा, वह उसकी हो जाएगी। शर्त यह थी कि उसे सूरज से पहले वापस उसी जगह लौटना होगा जहां से उसने चलना शुरू किया था। गांव के कई लालची लोग इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन रामलाल ने पहले अच्छी तरह सोचा। वह जानता था कि लालच में आकर लोग अपनी सीमा से अधिक जमीन घेरने की कोशिश करेंगे और समय पर वापस नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, रामलाल ने सोचा, अगर मैं बहुत अधिक जमीन के लालच में पड़ जाऊं तो शायद समय से पहले लौटना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। सूरज निकलते ही उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। वह उतनी ही जमीन नापता गया जितनी वह आराम से वापस लौटकर पा सकता था। जब दोपहर हुई तो उसने समझदारी से अपना रास्ता मोड़ लिया और सूर्यास्त से पहले वापसी की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर गांव के अन्य लोग अधिक जमीन लेने के लालच में बहुत दूर निकल गए थे। जब उन्होंने देखा कि सूरज डूबने वाला है तो दौड़ने लगे, लेकिन अधिकतर लोग समय पर वापस नहीं पहुंच पाए। वे थक कर गिर पड़े या फिर उनका शरीर जवाब दे गया। रामलाल समय से पहले अपनी जगह पर लौट आया और जमींदार के नियमों के अनुसार जितनी जमीन उसने नापी थी उतनी जमीन का असली मालिक बन गया। जब जमींदार ने यह देखा तो वह चकित रह गया। उसने माना कि बुद्धिमान व्यक्ति असली विजेता होता है। लालच में पड़कर अपनी क्षमता से अधिक पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें बुद्धिमानी और संतुलन से फैसले लेने चाहिए ताकि हम सच्ची सफलता पा सकें। रामलाल को अपनी नपी तुली जमीन मिल गई थी और उसने वहाँ खेती शुरू कर दी। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरी गांव में फैल गए। अब जमींदार और भी जलने लगा क्योंकि वह चाहता था कि कोई भी किसान अमीर न बन सके। उसने सोचा कि किसी तरह रामलाल को हराना होगा। कुछ महीनों बाद जमींदार ने एक और चाल चली। उसने ऐलान किया कि वह अपने महल में एक बड़ी दावत का आयोजन करेगा जिससे गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित होंगे। इस दावत में रामलाल को भी बुलाया गया। रामलाल को जमींदार की नीयत पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह नहीं जाएगा तो यह उसकी कमजोरी होगी। इसीलिए वह बड़े सतर्क होकर दावत में पहुंचा। दावत में जमींदार ने रामलाल से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान किसान कहलाते हो, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो?
रामलाल मुस्कुराकर बोला, जमींदार जी, बुद्धिमानी को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप दिख जाती है। जमींदार ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो मैं अपनी अधिक ज़मीन तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी ज़मीन मुझे सौंपनी होगी। रामलाल समझ गया कि जमींदार उसे फंसाना चाहता है, लेकिन वह बिना चुनौती सुने ही हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पूछा, क्या है आपकी चुनौती? जमींदार ने तीनों बैलों का रामलाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक काला, एक सफ़ेद और एक भूरा। फिर उसने कहा, इन तीनों बैलों में से जो किसी एक की पूंछ पकड़कर उसे अपने खेत तक ले जाए, लेकिन याद रहे तुम केवल एक ही मौका पाओगे। रामलाल ने बैलों की ध्यान से देखा। उसे समझ में आ गया कि यह आसान काम नहीं है। जमींदार जरूर कोई चाल चल रहा था। ये वह सोचने लगा, अगर मैं सीधे किसी भी बैल की पूंछ पकड़ने जाऊंगा तो हो सकता है कि जमींदार उसे पहले से ही तैयार करके रख रखा हो। उसने एक तरकीब सोची। वह धीरे धीरे बैलों के चारों ओर घूमने लगा और उसके हाव भाव को समझने लगा। तभी उसने देखा कि काला बैल सबसे ज़्यादा शांत खड़ा है, जबकि सफ़ेद और भूरा बैल बेचैन दिख रहे हैं। रामलाल ने समझ लिया कि जमींदार ने शायद सफ़ेद या भूरे बैल के साथ कोई चालबाजी की होगी, इसीलिए उसने बिना किसी हड़बड़ी के काले बैल की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, बैल आराम से उसके खेत की ओर चल पड़ा। जमींदार हैरान रह गया, क्योंकि उसकी योजना थी कि सफ़ेद या भूरे बैल को चुनने पर कोई बाधा जरूर आएगी। जमींदार ने अपनी हार मान ली और कहा, रामलाल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं हार गया। जैसा वादा किया था, मैं अपनी आधी ज़मीन तुम्हें दे देता हूँ। रामलाल ने नम्रता से कहा, जमींदार जी, मुझे आपकी ज़मीन नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके जो कमाता हूँ उसी में खुश हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, किसानों के साथ न्याय करें और उसकी मेहनत का सम्मान करें। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने किसानों के साथ अन्याय करने का वादा किया। दोस्तों, बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लालच में पड़ने से नुकसान ही होता है। संतोष ही असली धन है। अहंकार और चालाकी से सच्चे सम्मान को नहीं जीता जा सकता, बल्कि ईमानदारी और अच्छाई से ही असली जीत मिलती है। इस तरह रामलाल की समझदारी ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि पूरे गांव में न्याय और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब